खमाखणी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आज हम बात करेंगे। तो अभी क्लोज टू अगर हम बात करें 180 या फिर उससे भी कम अगर हम बात करें तो 170 डेज़ हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? पहली बात तो ये कि अब हाई टाइम है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अगर हम फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं तो सिंप्लीफाइड सिलेबस है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें राजस्थान जीके पे फोकस करना है। कोई इंडिया जीके नहीं पढ़ना, कोई वर्ल्ड जीके नहीं पढ़ना, कोई इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़नी, हमें कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़नी। तो सिंपल सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे प्लस पॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट बड़ी है और इसका सिलेबस हाईली सिंप्लीफाइड सिलेबस है। ठीक है, तो राजस्थान जीके के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं अगर हम सब्जेक्ट पे नज़र डालें, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिनेरियो रहता है। तो पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 100 इसमें हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और हाँ येस यहाँ पे हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर इसमें आएगा, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी एंड राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान इसमें आएगा। करंट अफेयर्स में कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ राजस्थान है, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़ है और स्पोर्ट्स हमारे इसमें करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट साथ साथ या पेयर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हिस्ट्री एंड कल्चर एक साथ प्रिपेयर करिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ना देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। जब आप किसी डायनेस्टी पढ़ रहे होंगे, सपोज मेवाड़ डायनेस्टी पढ़ रहे हो या कछवाहा डायनेस्टी पढ़ रहे हो, तो उसका कल्चर राजाओं के टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनी तो वो साथ में आता ही है। तो हिस्ट्री कल्चर हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन हैं, तो ज्योग्राफी इकोनॉमी हमें एक साथ पढ़नी चाहिए। पॉलिटी हमें एक अलग से तैयार करनी चाहिए और करंट अफेयर्स हमें अलग से तैयार करने चाहिए। तो 170 दिन है, तो आप अपना टारगेट रखिए कि 5 मंथ्स में, यानी कि मुझे 150 डेज़ में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। 150 डेज से भी पहले का अगर आप टारगेट रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। 4 मंथ्स यानी कि 120 डेज़ में, 120 डेज़ में अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, स्मार्टली पढ़ लेते हैं, तो आपके पास अच्छे खासे 30 से 50 दिन बचेंगे, जिसमें आपका अगर कोई सिलेबस का पार्ट रह जाता है 20-30% वो कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने डेली मॉक टेस्ट दे पाएंगे। क्या कर पाएंगे? डेली हम इसमें अपने मॉक टेस्ट जो है वो साथ के साथ दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। तो अगर टाइम से पहले तैयारी करो तो वो लास्ट में जो है ना बहुत दिक्कत आती है सिलेबस कवर करने में, हम कितनी भी कोशिश कर ले नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत एफर्ट्स चले जाते हैं और टेंशन भी बहुत ज़्यादा कंपाइल होने लग पाता है, हमारे सर के ऊपर सवार होने लगती है एंग्जाइटी, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो इट्स बेटर कि अभी डेली आप जो है 6-7 घंटे 8 घंटे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इनके सब्जेक्ट में भी टॉपिक कौन कौन से सुपर इंपॉर्टेंट है, कौन से पहले पढ़ने हैं कौन से बाद में, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी मैंने आपको ये बताया सब्जेक्ट कौन कौन से आपको साथ में प्रिपेयर करने हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ टॉपिक्स तो ज्योग्राफी में ही आपके कवर हो जाएंगे, बाकी इकोनॉमी से लेटेस्ट आपको क्या पढ़ना रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे जो भी लेटेस्ट आया होगा और बजट वाला जो पार्ट आया होगा वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी वहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमी अलग से स्टैटिक पार्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे। करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम 1 साल के नहीं कर सकते तो 6 महीने के करंट अफेयर्स, यानी अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो जून से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स करो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर जनवरी से लेके अगर आप नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स कर लो 11 महीने का, अगर वो भी नहीं कर सकते तो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स मोर देन इनफ होता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उनके पास्ट सेक्शंस में जो भी बात हुई होती है वो ऑटोमेटिकली जो है करंट अफेयर्स में कवर अप हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी एक मूवल मैगजीन ले लो, वार्षिकांक ले लो, कहीं से भी आप जो है करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हिस्ट्री एंड कल्चर में स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पेंटिंग्स हो गया, और अगर हम बात करें
हिस्ट्री में तो 1857 रिवोल्ट हो गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रजामंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टीज़ भी करनी रहती हैं हमें, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है निम्बा हेड़ा वगैरह दिया रहता है तो वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डेली आप 2 सब्जेक्ट्स अपने पिक कीजिए, हिस्ट्री एंड कल्चर एक बार में, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी एक बार में, एंड पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स एक बार में। ऐसे आप अपने पैकेट्स बनाइए, 2-2 सब्जेक्ट डेली 4-4 घंटे आपको देने रहेंगे इसमें, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं, वो नहीं दे पा रहे इतना टाइम, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो, बुक रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है, मारो राजस्थान पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, कोर्सेज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलने वाला रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो प्लान अभी से बना लो, एक डिटेल्ड प्लान अगर आपको चाहिए इंडिविजुअली किसी को भी, तो दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स टाइम, मतलब ये कहेंगे नाउ, ठीक है। अभी अच्छा टाइम है, क्योंकि बाद में फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं पेपर पोस्टपोन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत सटीक टाइम है। अभी आप तैयारी करोगे, डेफिनेटली आप जीके वाले पेपर में जो है 30 से 35 का स्कोर आउट ऑफ 50 ईजिली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इजीली आप जो है क्रैक कर पाओगे। अब आपका ये रहता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मोस्टली सबका प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट क्वालिफाइड होते हैं, या सेट किया होता है किसी ने, या फिर पीएचडी में होते हैं अपने, तो सब्जेक्ट सबका स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी आप अपना डिवीजन ऐसा करें, टोटल अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, टोटल अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 5 से 6 घंटे जो है अपने जीके वाले पेपर को दीजिए, और 2 से 3 घंटे आप जो है अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं, या सब्जेक्ट आप बाद में भी पिक कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है एज सच, ठीक है। तो ये अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है। बाद में अपना टारगेट रखिए 50 दिन थ्योरी करने के बाद 50 डेज़ मेरा 80% टाइम जो है प्रिपरेशन का वो मॉक टेस्ट में, एमसीक्यूज़ बनाने में जाएगा, पीवाईक्यूज़ बनाने में जाएगा, ठीक है। अभी जो आप तैयारी करो, ऐसा नहीं है कि अभी आपको एमसीक्यूज़ साथ साथ नहीं करने, आपने एक टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज़ आपने साथ साथ बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, अभी भी बनाने हैं, लेकिन लास्ट के 50 डेज़ एक्सक्लूसिवली फॉर एमसीक्यू। सोच के चलो कि मुझे 3-4-5 हज़ार क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं। उससे क्या होगा, जो आप फाइनल पेपर में गलतियां करते हो ना, लास्ट में नेगेटिव मार्किंग में कटवा आते हो, हड़बड़ी में कुछ भी मार्क कर आते हो, तो वो सारे जो आपके ड्रॉबैक्स हैं वो सारे निकल जाने वाले हैं, ठीक है। तो अपना प्रिपरेशन कीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, मारू राजस्थान ऐप डाउनलोड कीजिएगा आप, और प्रतिभा 2.0 ये हमारा सेकंड बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मारू राजस्थान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है, ये और बता देते हो आपको, इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो ऑल थिंग्स एट वन प्लेस आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। पूरा सिलेबस हम आपको इसके अंदर करवाएंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के अंदर नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, और हाँ, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस एंड बाकी सारी डिटेल्स आपके साथ वहाँ पे शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल हो। स्टार्ट हो जाइए, मेहनत कीजिए, रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे बहुत रिजल्ट्स जो है काफ़ी पॉजिटिव हैं जीके वाले पेपर में, और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू तक भी सिलेक्शन हुआ है। अभी तक कर नहीं पाई हूँ मैं इंटरव्यू किसी का, मतलब कुछ यहाँ पे, तो जल्दी कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिल चुका है, उनकी जर्नी कैसी रही एक्सपीरियंस की, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आप सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँ, ठीक है। तो मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए बहुत ज़्यादा, और तैयारी कीजिए, और सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।